हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कस्टमर रिलेशंस। और अब हम लोग पहले कस्टमर रिलेशंस, मार्केटिंग और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ एंड DFCCIL ये पहले फिनिश कर लेंगे। उसके बाद फिर किस पे प्रोसीड करेंगे, इकोनॉमी पे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कस्टमर रिलेशंस का जो वेटेज है वो कितना है, 12 मार्क्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ एंड DFCCIL की जो हिस्ट्री है उसका वेटेज कितना है, 24 मार्क्स। और इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का जो वेटेज है वो कितना है, टोटल मिला के कितना है, 12 मार्क्स। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि पिछले बार जो 2018 में जो पेपर आया था उसमें जो फोकस था मेन, वो किस पे था, फोकस किस पे था, मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस था। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हमारे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पहले फिनिश कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्या, इकोनॉमी कर लेंगे। क्लियर है? इकोनॉमी करेंगे तो 100%। क्लियर है? तो यहाँ पे पहले हम लोग पहले क्या फिनिश करेंगे, कस्टमर रिलेशंस, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ एंड DFCCIL, फिर मार्केटिंग पे आएंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी। क्लियर है? सबको समझ आ गया है? ठीक है। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कस्टमर रिलेशंस। तो कस्टमर रिलेशंस जो पहली बार सुनेगा उसको तो समझ नहीं आया कि कस्टमर रिलेशंस क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, कस्टमर रिलेशंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशन से क्या मतलब है, जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट्स टेकन बाय द कंपनी टू क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद देयर कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है, ये रीड करके तो किसी को समझ आया नहीं होगा, ठीक है, मगर फिर भी बता देते हैं कि क्या है कि जो भी कंपनी एक्टिविटीज़ करती है, कौन सी एक्टिविटीज़ करती है वो देखेंगे आगे। ठीक है, क्या करने के लिए, पॉजिटिव रिलेशंस बनाने के लिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने के लिए किसके साथ, कस्टमर के साथ। वो सब किसके अंडर आता है, कस्टमर रिलेशंस के अंडर आता है। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मतलब है, ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं आप चाय वाले के पास जाते हो, कहते हो भाई 2 चाय बना दो। ठीक है, तो कोई एक चाय वाला बोलता है कि अच्छा हाँ भैया बताइए क्या 2 चाय चाहिए, ठीक है, चीनी कैसी रहेगी, कम रहेगी, नॉर्मल रहेगी, क्या रहेगी, ठीक है, और चलिए अच्छा रुकिए 2 मिनट में देते हैं। ठीक है, एक चाय वाला ऐसे था। दूसरे चाय वाले के पास अगर मान लेते हैं किसी और दिन जाते हो आप और आप बोलते हो भाई 2 चाय बना दो, और वो तो एटीट्यूड में बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है, और वो तो पहले तो इग्नोर कर रहा है। आपने फिर से दोबारा बोला कि भाई 2 चाय बना दो, तो अब वो क्या होगा, तब वो थोड़ा सा क्या नोटिस करेगा, फिर बोलेगा कि अच्छा 2 चाय चाहिए, ठीक है, घर लेके जाओगे कि यहीं पियोगे तो आप हंस के बोलोगे भाई यहीं पे पियेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि आप कौन से चाय वाले को प्रेफर करोगे, तो जो क्या है, जो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है चीज़ों का। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? तो आप जो प्यार से बात करेगा उसके पास ज़्यादा जाना चाहोगे, तो कस्टमर किसके पास ज़्यादा बढ़ेगा, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर पहले से होता है, ठीक है, और कुछ लोग क्या कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं तो कंपनी उनको ट्रेनिंग देती है कि कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो क्या हो, कस्टमर उनके पास आए। क्लियर है? सबको समझ आ गया है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये? तो ये चीज़ कुछ लोगों के पास क्या होती है, बाय बर्थ होती है। ठीक है, कुछ लोग के तो क्या है, वो पैदा ही ऐसे होते हैं कि वो हमेशा सबके साथ कैसा बिहेव करते हैं, पॉजिटिव रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ लोग थोड़े से कैसे होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं। ठीक है, तो कंपनी, अगर किसी बड़ी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो क्या करेगी कंपनी, आपको ट्रेनिंग देगी कि आप कैसे कस्टमर के साथ क्या करो, बिहेव करो। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा, क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको कहते हैं हम लोग कस्टमर रिलेशंस। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट फोकस यहाँ पे करते हैं कि क्या बोला था कि वो एक्टिविटीज़ कंपनी करेगी जिससे क्या बने, पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल बिजनेसमैन से समझा कि हमारा जैसे चाय वाला था, उसने क्या किया, जो अच्छे से बिहेव कर रहा है उसके पास कस्टमर क्या होंगे, ज़्यादा आते रहेंगे। क्लियर है? अब कैसे कस्टमर्स की बात यहाँ पर की गई है, तो किस तरह के कस्टमर्स हैं, 3 तरह के कस्टमर्स हैं। 3 तरह के कस्टमर्स कौन कौन से हैं हमारे। अब यहाँ पे देखते हैं कस्टमर्स से क्या मतलब है। तो कस्टमर्स से क्या मतलब है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारी कैटेगरी, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। फर्स्ट क्या है हमारे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग कस्टमर से मतलब ये है कि जो कि आपके क्या है, करेंट कस्टमर्स।
जो आपके अभी क्या हैं, डेली कस्टमर्स हैं, क्लियर है। या आप मान सकते हैं जैसे चाय वाले का एग्जांपल, तो डेली आप उसके घर, आप उसकी चाय जा रहे हो पीने, ठीक है, दुकान पे, तो वो क्या हो गया, आपका करंट कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर है। पोटेंशियल कस्टमर क्या है, पोटेंशियल का मतलब है दोज यू डोंट हैव। दोज यू डोंट हैव का मतलब जो आपके फ्यूचर कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर कस्टमर भी किस पे डिपेंड करेगा, आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करेगा, क्लियर है। कैसे, जैसे कि आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, वो चाय वाला अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो अब जो उसके कस्टमर हैं वो क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और ऐसे ही जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं जाता हूँ उस चाय वाले की दुकान पे और उसकी चाय अच्छी लगती है, उसका बिहेवियर अच्छा लगता है, तो हम अपने दोस्त को भी लेके जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, उसके पास कस्टमर्स बढ़ गए, क्यों, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा कस्टमर आ गया जो कि उसका कैसा था, वो फ्यूचर कस्टमर था, क्लियर है, सबको समझ आ गया। वैसे ही क्या होंगे, उसके कुछ क्या होंगे, प्रीवियस कस्टमर। प्रीवियस कस्टमर का मतलब दोज यू यूज टू, इसका मतलब क्या है कि जो कि आपके पास्ट कस्टमर्स हैं, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मतलब, वो अभी आगे फिर से देखेंगे। कस्टमर्स कितने तरह के हैं, यहाँ पे 3 तरह के, करंट, फ्यूचर एंड पास्ट, ठीक है। दोज यू हैव, दोज यू डोंट हैव एंड दोज यू यूज टू, क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मतलब था। यहाँ पे हमने देख लिया था ओवरऑल क्या था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मतलब था कि जो अच्छा बिहेवियर करेगा उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट योर पास्ट कस्टमर्स स्पीक बैडली अबाउट यू। क्या आप चाहते हो कि आपका जो पुराना कस्टमर है वो आपके बारे में क्या कहे, बुरा कहे, ठीक है। कभी कोई ऐसा चाहेगा, कोई भी कंपनी ऐसा चाहेगी, कोई बिजनेस ऐसा चाहेगा, नहीं चाहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, नो वन वांट्स दैट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर आप बैड बिहेवियर करोगे कस्टमर के साथ तो वो आपके बिजनेस के ग्रोथ के ही क्या होगा, हार्मफुल होगा, क्लियर है। इट विल बी detrimental to the growth of the company and customer retention। कस्टमर रिटेंशन से क्या मतलब है कि अगर आपने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो जो चाय वाला अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था उसके पास तो आप अगले दिन नहीं गए, ठीक है, मगर जो अच्छे से बिहेव कर रहा था उसके पास जा रहे हो, तो उस चाय वाले ने क्या किया, अच्छा बिहेवियर दिखा के आपको क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, आपको क्या कर लिया, रोक लिया, आप कस्टमर रिटेंशन कर लिया, ठीक है। आप पहली बार गए थे, आप उसने अच्छे से बिहेव किया, चाय भी अच्छी थी, तो आप दूसरे दिन भी गए, क्लियर है। तो इसको कहते हैं हम लोग कस्टमर रिटेंशन, सबको समझ आ गया है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। तो अच्छा बिहेवियर कस्टमर रिटेंशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और बैड बिहेवियर कस्टमर रिटेंशन को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, हार्मफुल होगा, ठीक है, और हार्मफुल होगा ग्रोथ ऑफ द कंपनी के लिए भी, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है आपसे तो आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी, वरना आपकी कंपनी क्या होगी, भले ही शुरू में चल जाए मगर बाद में क्या होनी है, बंद ही होनी है, क्लियर। तो अगर आपका कस्टमर आपसे क्या है, सेटिस्फाई है, तो आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी, सबको समझ आ रहा है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ ऑल अबाउट इन कस्टमर रिलेशंस, क्लियर है, सबको समझ आ गया कि कस्टमर रिलेशंस में हम सीधी सी बात क्या कर रहे हैं कि हमें कस्टमर को क्या करना है, किसी तरह से सेटिस्फाई रखना है, जिससे क्या हो, कंपनी क्या करे, ग्रोथ करे, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि दैट्स वाई बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशंस, CR से मतलब है कस्टमर रिलेशंस, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस वजह से क्या है कि जितना ज़्यादा कस्टमर रिलेशनशिप अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी, क्लियर है। और जो लोग ये चीज़ें कस्टमर रिलेशंस को अच्छे से मैनेज करते हैं वो लोग क्या देंगे, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे। पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस से मतलब क्या है कि जैसे मैं उस चाय वाले के पास गया था, उसने अच्छे से बिहेव किया, तो अब हमें अच्छा लगा, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, कस्टमर को अच्छा लगा, तो आप अगले दिन भी गए, क्लियर है। तो जो लोग इस कस्टमर रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज करेंगे वही लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है, सबको समझ आ गया है।
अब अगर जैसे किसी को नहीं समझ आ रहा है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हो और आप मान लेते हैं कि दिल्ली से आगरा हाईवे पे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हो खूब, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि आप दिल्ली से आगरा हाईवे पे जा रहे थे और आपको भूख लगी और आपने अपना कार अपना साइड में रोकी और एक ढाबा देखा और वहाँ पे गए और आपने ऑर्डर कर दिया बटर चिकन। आपने क्या ऑर्डर कर दिया, बटर चिकन, ठीक है। आपने खाया, बहुत सही लगा आपको, ठीक है। दूसरे दिन गए, आपने फिर से बटर चिकन खाया और आपको बहुत सही लगा, ठीक है। मान लेते हैं तीसरे दिन गए या जब भी गए, ठीक है, आप गए, बटर चिकन लिया आपने, ठीक है, और उसमें क्या निकल आया, मान लेते हैं छोटा एक बाल निकल आया, ठीक है। आपने वेटर को बुलाया, वेटर ने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने आपसे कहा कि आप टेंशन ना लीजिए, क्या करेंगे, आपका ये बटर चिकन अभी हम ये दूसरा ले आते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50%। क्लियर है? तो आप तो बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वो ढाबे वाला क्या कर रहा है, वो रेस्टोरेंट वाला क्या कर रहा है कि आपको क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, कि आप क्या करो, अच्छा फील करो, ठीक है, जिससे उसका ढाबा क्या हो, ग्रोथ करे, उसका रेस्टोरेंट क्या हो, ग्रोथ करे। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो उसने क्या किया, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके आपको कस्टमर को क्या दिया, सेटिस्फेक्शन दिया, ठीक है। उसने बैड सर्विस प्रोवाइड की, उसके लिए उसने क्या कहा कि चलिए हम तुरंत आपके लिए चेंज कर देते हैं, और दूसरा क्या 50% डिस्काउंट भी लगा दिया, ठीक है। तो आप तो क्या हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। तो इससे क्या होगा, ये सारी कस्टमर रिलेशनशिप से क्या होगा कि कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। तो कस्टमर क्या हो गया, सेटिस्फाई। क्लियर है? अब जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर रिटेंशन भी होगा। कस्टमर रिटेंशन होगा कि नहीं होगा, कि आप पहले दिन भी जा रहे हो ढाबे पे, उसके यहाँ बटर चिकन खाने जा रहे हो, दूसरे दिन भी जा रहे हो, तीसरे दिन भी जा रहे हो, चौथे दिन भी जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आप लगातार उसके कस्टमर बने हुए हो, तो वो क्या है, कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप किसी दिन आपके दोस्त का मन हुआ कि भाई हमको खाना खाने का मन कर रहा है, तो कहीं चलते हैं। तो आपने क्या कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, वहीं पे मैंने खाया एक जगह, वहाँ पे बहुत अच्छा बटर चिकन मिलता है, आप उसको भी लेके गए। तो अब क्या होगा, उसको भी अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, उस ढाबे वाले ने क्या किया, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके साथ साथ में क्या कर दिया, आपके दोस्त को भी क्या बना लिया, अपना कस्टमर बना लिया। इसको कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कस्टमर, इसको कहते हैं हम लोग कस्टमर एक्विजिशन। मतलब कि वो ढाबे वाला क्या कर रहा है, सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, रिटेंशन भी रख रहा है, कस्टमर रिटेंशन भी है उसके पास, ठीक है, लगातार कस्टमर बना हुआ है वो आदमी, साथ में वो और लोगों को भी अपने साथ लेके चल रहा है, ठीक है। उसने क्या किया कि और ज़्यादा कस्टमर्स बनाने शुरू कर दिए। तो इसको कहते हैं हम लोग कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर को वो एक्वायर कर रहा है, किस वजह से, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से, अपने पॉजिटिव कस्टमर रिलेशंस की वजह से, ठीक है। क्लियर है? तो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, आपका लॉयल हो जाएगा, ठीक है। आपका कस्टमर कैसा हो जाएगा, आपके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, आपके प्रति क्या हो जाएगा, लॉयल, ठीक है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि अभी आप दिल्ली में रहते थे, अब दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया आपका जयपुर, ठीक है। मगर आप जब कभी भी दिल्ली आओगे तो आपका मन करेगा कि फिर से वहीं पे बटर चिकन खाते हैं चल के। तो इसका मतलब है कि आप उसके कैसे कस्टमर बन चुके हो, लॉयल कस्टमर। क्लियर है? किस वजह से लॉयल बने हो, कि आपने उसको क्या प्रोवाइड किया था, सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? सबको समझ आ गया है? अब उसके साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कस्टमर रिटेंशन भी, सेटिस्फेक्शन होगा तो रिटेंशन होगा, और रिटेंशन होगा तो आप क्या करोगे, कस्टमर को और ज़्यादा एक्वायर करोगे। क्लियर है? और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो कस्टमर आपका कैसा बन जाएगा, लॉयल बन जाएगा, और उसकी वजह से एक क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं कस्टमर डिलाइट, ठीक है। कस्टमर डिलाइट से क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना, कि जैसे कि बिल्कुल किसी कंपनी के एकदम फ़ैन होते हैं, ठीक है, कि सैमसंग 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 करते रहेंगे, ठीक है, एप्पल 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 करते रहेंगे, ठीक है, एलजी 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 करते रहेंगे हमेशा, ठीक है। जैसे एलजी वाले उनको क्या दे जाते हैं, 10,000 रुपये महीना दे जाते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने उनके माइंड पे इतना अच्छा इंप्रेशन बनाया है कि अब वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा उसके क्या गा रहे हैं, उसके गुणगान गा रहे हैं। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इस एक्सपीरियंस को कहते हैं हम लोग कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट से क्या मतलब है, यहाँ पे लिख देते हैं, कस्टमर डिलाइट से मतलब है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन
which leads to word of mouth publicity। क्लियर है? जैसे अभी क्या बताया हमने, जैसे मान लेते हैं आप कस्टमर के बता रहे हैं, ठीक है, आप सैमसंग के क्या हो, बहुत बड़े क्या हो, एकदम मतलब बहुत ही लॉयल कस्टमर हो, तो आप सबको क्या बोलोगे कि अरे सैमसंग का ही फ़ोन लेना चाहिए, ठीक है, सैमसंग से अच्छा सर्विस कोई नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, सैमसंग से अच्छा किसी का भी कुछ नहीं है, ठीक है, सैमसंग से अच्छा एंड्रॉयड एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, ठीक है, तो आप ये सब बोलोगे। क्लियर? तो ये क्या हुआ, उस कंपनी ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया कस्टमर को कि अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, किस एक्सपीरियंस में, कस्टमर डिलाइट में। कस्टमर डिलाइट क्या है, इमोशनली वो क्या हो गया है, कस्टमर से क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया। इमोशनली क्या हो गया है, कस्टमर से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया है। अब वो एकदम इमोशनली कनेक्ट है किससे, कस्टमर से। तो कस्टमर अब ज़बरदस्ती क्या चिल्लाया जा रहा है सबसे कि सब लोग खरीदो, सैमसंग का फ़ोन खरीदो और ये खरीदो, सब कुछ बढ़िया मिलता है सैमसंग में। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो ये क्या हो गया, कस्टमर डिलाइट, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन विच लीड्स टू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। मतलब आप क्या सबसे गुणगान गा रहे हो सबका, किसका, सैमसंग का, एलजी का, जिसका भी, जो भी आपको पसंद है। क्लियर? सबको समझ आ गया? इसको कहते हैं हम लोग, इस एक्सपीरियंस को कहते हैं कस्टमर डिलाइट। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो ये होता है कस्टमर डिलाइट, क्या है, एक्सपीरियंस है। सबको समझ आ गया है? अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि कस्टमर रिलेशंस बनाने के लिए कैसी कैसी अप्रोच होती हैं। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशंस बनाने के लिए कैसी कैसी अप्रोच होती हैं। तो सबसे पहली अप्रोच है हमारी यहाँ पे प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच से क्या मतलब है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ में किसी को आना नहीं है फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या होता है। मीन्स प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि मीन्स क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग अ सिचुएशन रैदर देन जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट आफ्टर इट हैज़ हैपेंड। इसका मतलब क्या हुआ, सबको समझ आया? ठीक है, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बता देते हैं कि इसका क्या मतलब है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई आगे क्या आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, कोई अगर आप किसी कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम आगे आने वाली है तो उसका सॉल्यूशन वो पहले से ही दे दे। सबको समझ आ गया? उसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रोएक्टिव अप्रोच। अभी आगे इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई सिचुएशन आ गई, उसके बाद अगर सॉल्यूशन दे रहे हो। ठीक है, सिचुएशन ख़राब होने के बाद अगर सॉल्यूशन दे रहे हो उसका, तो उसको कहते हैं हम लोग रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है कि सिचुएशन ख़राब हो उससे पहले ही आप उसका क्या दे दो, सॉल्यूशन दे दो। क्लियर? उसको कहते हैं हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच। क्लियर है? सबको समझ आ गया? अब जैसे हम समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि अभी आप क्या लेने जाते हो, एक कूलर लेने जाते हो, और कूलर लेके आते हो आप किसी यहीं मान लेते हैं लोकल कहीं बाज़ार से लेके आते हैं कूलर, और घर पे लेके आते हैं। 3 दिन कूलर बहुत अच्छा चलता है और चौथे दिन कूलर क्या हो जाता है, ख़राब। अब आप परेशान होते हो, अब पूरा कूलर आप उसको कॉल करते हो, वो कॉल मान लेते हैं नहीं उठाता है। ठीक है, आप कूलर लेके जाओगे, इसके दुकान पे जाओगे, तो क्या बोलोगे कि ये 3 दिन कूलर चला आपका सिर्फ, और अब क्या करें हम लोग। ठीक है, तो आप उसके ऊपर चिल्लाओगे कि भाई 3 दिन में तुम्हारा कूलर क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो अब वो क्या कहेगा, चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। नहीं तो आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो कूलर क्या चाहिए, नया कूलर चाहिए। तो अब ये सब झिकझिक होने के बाद आप वो क्या करेगा, फाइनली क्या कर दिया उसने, मान लेते हैं कर दिया उसने, कूलर आपका चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं अगर वो जो कूलर बेच रहा था, वो जो इंसान बेच रहा था कूलर, जिसकी शॉप थी, अगर वो पहले ही आपसे बोल देता कि आप जो कूलर लेके जा रहे हो उसकी वारंटी कितनी है, 1 साल की है। क्लियर है? वारंटी आपकी कितनी है, 1 साल की है। और अगर कूलर ख़राब हो गया 1 साल से पहले, तो आप बस हमें क्या करिएगा, एक कॉल करिएगा और हमारे आदमी आएंगे, कूलर आपका लेके जाएंगे और आपको नया कूलर मिल जाएगा। क्लियर? तो आप ये एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है कि पुराना वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सपीरियंस क्या है, ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे उस शॉप वाले ने पहले से कैसी अप्रोच दिखाई, उसने प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब कि मान लेते हैं अगर कूलर ख़राब हो गया, मान लेते हैं अगर कूलर ख़राब हो गया, तो पहले से ही उसने सॉल्यूशन दे रखा है कि आपकी क्या 1 साल तक की वारंटी है। 1 साल के अंदर अगर ख़राब होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको क्या मिल जाएगा, नया मिल जाएगा। क्लियर है? सबको समझ आ गया? ये सबको क्लियर है? तो ये होता है प्रोएक्टिव अप्रोच। जो दूसरी अप्रोच थी क्या, कि कूलर ख़राब हुआ, वो कस्टमर आया लेके
और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो ये होती है रिएक्टिव अप्रोच, कि वो ख़राब हो चुका है उसके बाद आप सॉल्यूशन दे रहे हो। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ये होता है हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच, जहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ही प्रोवाइड करके रखते हैं या सोचते हैं। सबको समझ आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच। वैसे ही ये तो एग्जाम्पल वाला हमने क्या कूलर वाला बता दिया, क्लियर है। वैसे ही अगर मान लेते हैं अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट करोगे उससे क्या बेनिफिट होगा, एडवर्टीजमेंट करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि सबको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ठीक है। तो इसको भी ये भी कैसी अप्रोच है, ये भी प्रोएक्टिव अप्रोच है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे आप एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोल वाला तो हमने वारंटी वाला देखा। क्रिएटिंग क्या, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसका एडवर्टीजमेंट करके आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, सबको बता रहे हो, तो ये क्या है, एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। ये भी क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच। तो ये भी किसका पार्ट है, कस्टमर रिलेशंस का पार्ट है। सबको समझ आ गया। तो ये होता है हमारा क्या, प्रोएक्टिव अप्रोच। दूसरा रिएक्टिव अप्रोच अभी बता ही दिया, देख लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। रिएक्टिव अप्रोच क्या है कि मीन्स एक्टिंग इन रिस्पॉन्स टू ए सिचुएशन आफ्टर इट हैज़ हैपेंड, ठीक है भाई, कि एक सिचुएशन हो चुकी है उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, क्लियर है। तो ये होती है रिएक्टिव अप्रोच। उसका एग्जांपल हमने बता दिया। तो आप रिएक्टिव अप्रोच में बहुत सारे चीज़ें क्या कर सकते हो कि आप माफ़ी मांग सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, कुछ ऑफर दे सकते हो कि भाई कूलर ख़राब हुआ था, चलो ये चलिए आप ये छोटी क्लॉक ले जाइए, ठीक है, अलार्म क्लॉक ले जाइए, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ये सब क्या है, हमारा रिएक्टिव अप्रोच है कि आप उसमें क्या देते हो, कस्टमर से क्या मांगते हो, माफ़ी मांगते हो, अपोलोजाइजिंग टू द कस्टमर, या आप मान लेते हैं डिस्काउंट दे देते हो, या कोई ऑफ़र प्रोवाइड कर देते हो। तो ये सब कैसी है, हमारी रिएक्टिव अप्रोच है। कब ये सब चीज़ करते हो, जब आप बैड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर चुके हो उसके बाद करते हो, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। जब आप मान लेते हैं कि आपकी सर्विस से कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपने क्या कर दिया, उससे माफ़ी मांग ली, या मान लेते हैं उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दे दिया, तो उससे वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग रिएक्टिव अप्रोच, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिव अप्रोच, ठीक है। और कहते हैं हमेशा ही किसी अगर बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अपोलोजाइज टू द कस्टमर, ठीक है। हमेशा ही हमें क्या, कस्टमर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबको समझ आ गया। ये हमेशा ही क्या कहा जाता है, मार्केटिंग में कहा जाता है कि हमेशा कस्टमर से क्या करो, माफ़ी मांग लो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उससे माफ़ी मांग लो, उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, या कुछ उसको क्या डिस्काउंट दे दो, ऑफर दे दो, जिससे वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, क्लियर है, सबको समझ आ गया, ठीक है। इसलिए ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, माफ़ी क्यों मांगते हैं, ठीक है, क्यों माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कस्टमर कंपनी छोड़ता है, मगर वो कब छोड़ेगा, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। कस्टमर क्या करेगा, आपकी कंपनी छोड़ देगा, ठीक है, आपसे आपकी कंपनी का सामान नहीं खरीदेगा, ठीक है। मगर वो कब ऐसा करेगा, जब आप बहुत सारे क्या करोगे। जनरली क्या देखा गया है कि अगर आप बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो उसके बाद ही कस्टमर क्या करेगा, आपकी कंपनी को छोड़ेगा, वरना नहीं छोड़ेगा। क्यों ऐसा होता है कि वाई इज़ दिस, तो मीन्स कंपनी इतने ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के बाद कंपनी को छोड़ता है कस्टमर, क्लियर है। ऐसा क्यों नहीं कि पहला बैड एक्सपीरियंस आया और आपकी कंपनी छूट गई, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि नई कंपनी ढूंढने के लिए क्या लगता है, एफर्ट लगता है और टाइम लगता है। सबको समझ आ रहा है सब, कि अगर मान लेते हैं कि आप सैमसंग का अगर सैमसंग का फ़ोन ख़राब हो गया और वो बैड एक्सपीरियंस हो गया आपके लिए, तो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि सैमसंग को आप फ़ोन कभी खरीदेंगे ही नहीं, क्लियर। 1 2 3 बार आपके साथ जब होगा तब आप कहोगे अब नहीं खरीदेंगे, क्लियर है। वाई इज़ दिस, तो ऐसा क्यों होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस के बाद ही कंपनी छोड़ता है। वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि क्या, कि सर्चिंग फॉर अ न्यू कंपनी और प्रोडक्ट requires टाइम एंड एफर्ट, क्लियर है, सबको समझ आ गया। क्योंकि नया कंपनी ढूंढने के लिए, नया प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको क्या, अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है, सोचता है कि चलो ठीक है यार, कि एक बार बैड एक्सपीरियंस हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आगे का भी होगा तो देखेंगे, क्लियर है, सबको समझ आए। इसलिए कस्टमर उतनी जल्दी कंपनी एक
नहीं छोड़ता है। क्लियर है, सबको समझ आ गया। कब छोड़ेगा कंपनी, ठीक है, कस्टमर कब छोड़ेगा कंपनी? कस्टमर विल डिच द कंपनी ओनली व्हेन you provide bad experience and careless attitude by the company। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपकी कंपनी कैसा एटीट्यूड दिखा रही है? केयरलेस एटीट्यूड दिखा रही है। आप लगातार क्या प्रोवाइड करते जा रहे हो? बैड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते जा रहे हो, तब वो क्या कर देगा? आपकी कंपनी को क्या कर देगा? डिच कर देगा। क्लियर है, सबको समझ आ गया? ये सबको समझ आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर रिलेशंस में दो तरह की अप्रोच होती हैं। एक प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो गई है तो उस ख़राब सिचुएशन के लिए पहले से आपने क्या दे दिया? सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है। रिएक्टिव अप्रोच क्या है कि सिचुएशन ख़राब हो गई है, उसके बाद आप सॉल्यूशन दे रहे हो। क्लियर है, सबको समझ आ गया? यहाँ पे देख लिया हमने कि कस्टमर जो है कंपनी को इतनी जल्दी डिच नहीं करता है। ठीक है, आफ्टर तभी डिच करता है, ओनली आफ्टर सेवरल बैड एक्सपीरियंस। क्लियर है? क्यों? क्योंकि नए कंपनी को ढूंढने में, नए प्रोडक्ट को ढूंढने में क्या लगता है? टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लगातार बैड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते जाओगे, केयरलेस एटीट्यूड दिखाओगे, तभी वो कस्टमर क्या करेगा? आपकी कंपनी को क्या करेगा? डिच करेगा। क्लियर है, सबको समझ आ गया? तो ये हो गया हमारे अप्रोचेस। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि कस्टमर रिलेशंस में क्या क्या आता है। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशंस में क्या क्या आता है? कस्टमर रिलेशंस का ही पार्ट है क्या? मार्केटिंग, PR, पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशंस और एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। किसी भी तरह का इंटरेक्शन जो भी कस्टमर से हो रहा है वो सब किसके अंडर आता है? कस्टमर रिलेशंस के अंडर। ठीक है, कस्टमर सर्विस भी किसके अंडर आता है? कस्टमर रिलेशंस के अंडर। क्लियर? मगर यहाँ पे जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग जो है ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसको अलग से क्या करा जाता है? इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, मार्केटिंग की स्टडी क्या करी जाती है? इसकी स्टडी अलग से की जाती है। और मार्केटिंग के अंडर ही हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? पब्लिक रिलेशंस की। क्लियर है? तो जनरली यहाँ पे कस्टमर रिलेशंस में हम लोग को क्या पढ़ना है? इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस विद द कस्टमर्स और कस्टमर सर्विस। क्लियर है? मार्केटिंग एक अलग टॉपिक है। क्लियर है? मार्केटिंग क्या है? अलग टॉपिक है, उसको हम लोग को भी पढ़ना है। ठीक है, मगर कस्टमर रिलेशंस के अंडर ही आता है मार्केटिंग, मगर वो इतना बड़ा, इतना ब्रॉड है वो सब्जेक्ट कि उसकी स्टडी अलग से की जाती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आती हैं। तो ये सब कुछ किसका पार्ट है? कस्टमर रिलेशंस का ही पार्ट है। मेनली हम लोग को कहाँ फोकस करना है? इन दो पार्ट पे। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि सक्सेस इन कस्टमर रिलेशंस is measured by the degree of customer satisfaction throughout the buying cycle। इसका क्या मतलब है? Success in customer relations is measured by the degree of customer satisfaction throughout the buying cycle। मतलब ये है कि इसका कि आपका अगर कोई कस्टमर है और वो आपसे सामान खरीद रहा है लगातार, ठीक है, तो उस वक्त जब तक वो आपका कस्टमर है, उस दौरान आपने उसको कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है, उसको आप कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया, वही आपकी रिफ्लेक्ट करेगा क्या? आपकी सक्सेस को। किसमें? कस्टमर रिलेशंस में। क्लियर है? सबको समझ आ गया है? ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि आपकी जो सक्सेस है कस्टमर रिलेशंस में वो किससे मेज़र की जाएगी? कि आप कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर सकते हो थ्रू आउट द बाइंग साइकिल। ठीक है, जितनी टाइम वो आपका क्या रहा है? कस्टमर रहा है। ठीक है, जब तक वो आपसे सामान लेता रहा है, आप उसको कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, यही किसका मेज़रमेंट होता है कि आप कितना सक्सेसफुल हो आप अपने कस्टमर रिलेशंस में। क्लियर है? ये सबको समझ आ गया है? तो ये हो गया हमारा क्या? कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कस्टमर रिलेशंस और कस्टमर सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो कस्टमर रिलेशंस क्या है? अभी हमने देखा कि कस्टमर रिलेशंस के अंडर ही क्या आता है? कस्टमर सर्विस आता है। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशन क्या है? ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, और कस्टमर सर्विस है अंडर द कस्टमर रिलेशंस। क्लियर है? मतलब कस्टमर सर्विस किसका पार्ट है? कस्टमर रिलेशंस का पार्ट है। सबको समझ आ गया? ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं? कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए हम लोग हमेशा कैसी अप्रोच यूज़ करते हैं? प्रोएक्टिव अप्रोच। क्लियर है? दो तरह की अप्रोच होती हैं कस्टमर रिलेशंस में,
ठीक है। और कस्टमर रिलेशंस का ही पार्ट क्या है, कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर रिलेशंस बनाने के लिए हम लोग जनरली कैसी अप्रोच यूज़ करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच। और कस्टमर सर्विस देने के लिए, ठीक है, जो अप्रोच होती है उसको कहते हैं हम लोग रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच इसलिए कि अगर आपका कस्टमर क्या हो चुका है, आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसको खुश करना चाहोगे, ऐसी अप्रोच को कहते हैं हम लोग क्या, रिएक्टिव अप्रोच। और वो किसके अंडर आती है, कस्टमर सर्विस के अंडर। क्लियर है। और कस्टमर रिलेशंस में हम जनरली कैसा प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं कि आप अच्छे से एंगेज करते हो कस्टमर के साथ, ठीक है, आप लॉयल कस्टमर बनाते हो, ठीक है। तो वो सब किसका पार्ट है, कस्टमर रिलेशंस का। क्लियर है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, कस्टमर रिलेशंस। तो कस्टमर रिलेशंस की एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रैटेजिक प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिंग विद कस्टमर्स। क्लियर है। ये कैसा है, एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है कि आप पूरी स्ट्रैटेजी से क्या कर रहे हो, कस्टमर के साथ क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो। तो वो सब क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, ठीक है। आप कस्टमर रिलेशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, सबको समझ आ गया। तो इससे क्या होगा, आपका गुडविल होगा मार्केट में। जितना अच्छा कस्टमर रिलेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, गुडविल होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, लॉयल्टी होगी, ठीक है। और इसी वजह से आपका क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, और कस्टमर रिलेशन जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, यही किस में कन्वर्ट करती है, किसी कंपनी को अगर ब्रांड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर लो, पॉजिटिव कस्टमर रिलेशंस बना लो अच्छे से, ठीक है। तो आपकी कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रांड में। क्लियर है। और रिएक्टिव अप्रोच भी किसका पार्ट है, कस्टमर रिलेशंस का ही पार्ट है। क्यों, हमने देखा था, ठीक है। और कस्टमर रिलेशंस का ही पार्ट कौन है, कस्टमर सर्विस है। बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस में क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं ना लोग, कि कंप्लेन देते हैं और यही सब, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, ठीक है, बाय फोन, ईमेल, चैट और इन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये कैसा है, रिएक्टिव अप्रोच है। कस्टमर सर्विस एक तरह से कैसा है, रिएक्टिव अप्रोच, कि आपकी सिचुएशन, आपका कस्टमर क्या हो चुका है, आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऑफ़र दे दिया, ठीक है। उसने कंप्लेन किया तो आपने क्या दिया, कुछ उसको ऑफ़र दे दिया या कुछ भी दे दिया, ठीक है, कुछ गिफ्ट दे दिया। तो ये सब क्या है, हमारा रिएक्टिव अप्रोच है। ये किसके अंडर आता है, कस्टमर सर्विस। क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब आगे आते हैं हम लोग बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव कस्टमर रिलेशंस, ठीक है। तो अभी हमने बेनिफिट्स क्या देखे, कि जितना अच्छा आपका कस्टमर रिलेशन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उतना ही ज़्यादा आप कस्टमर को क्या करोगे, रिटेन कर पाओगे। आपका कस्टमर लगातार बना रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग बेटर कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। तो जितना अच्छा कस्टमर रिलेशन उतना अच्छा क्या, कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। और उतना ही अच्छा क्या होगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से क्या मतलब है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है, इसको अगर हम देखें कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब है, कि एवरेज मान लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट उस किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर से कितना आप कमा रहे हो, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट पर कस्टमर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन। इसका मतलब क्या है, कि कितने टाइम तक, 1 साल तक वो आपका कस्टमर रहा, 2 साल तक रहा, 3 साल तक रहा। क्लियर है। पर कस्टमर कितना एवरेज प्रॉफिट कमाया, मल्टीप्लाइड बाय क्या, कितने साल तक वो आपका कस्टमर रहा, एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन, माइनस इसमें से क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर,
एक्वायरिंग कस्टमर, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर बनाने में आपने कितना खर्चा किया, ठीक है। आप चाय वाले से ना रिलेट करने लगना, चाय वाले ने कुछ नहीं खर्चा किया है, बड़ी कंपनी कितना खर्चा कर रही है कस्टमर को एक्वायर करने में, कस्टमर बनाने में जो खर्चा कर रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर। क्लियर। तो एवरेज प्रॉफिट पर कस्टमर मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम तक वो कस्टमर रहा, माइनस उसमें से क्या कर दो, एक्वायरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर, वो आपका क्या हो जाएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, तो सबको समझ आ रहा होगा कि जितना ज़्यादा ये होगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, उतना ही ज़्यादा कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सबको समझ आ गया। तो जितना ज़्यादा अच्छा कस्टमर रिलेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम बढ़ता जाएगा, लाइफ स्पैन बढ़ता जाएगा, कि ज़्यादा टाइम तक 1-2 साल 3 साल 5 साल तक वो आपका क्या है, कस्टमर है। तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ जाएगी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर। तो जितना अच्छा कस्टमर रिलेशन उतना अच्छा कस्टमर रिटेंशन इज़ इक्वल टू कस्टमर लाइफ स्पैन। ठीक है, और उतना ही अच्छा क्या होगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगा। क्लियर है। दूसरा, अभी हमने देखा कि इट लीड्स टू बेटर कस्टमर रिलेशंस लीड्स टू क्या, कस्टमर डिलाइट एंड लॉयलिटी। कस्टमर डिलाइट सबको पता है कि एकदम इमोशनल कनेक्ट कर लेना कस्टमर से। ठीक है, कि कस्टमर से बिल्कुल आप क्या इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, कि आपने उसके दिमाग पे इतना अच्छा इंप्रेशन बना दिया है कि वो आप सिर्फ आपकी ही क्या गुणगान गाते रहता है। ठीक है, कि सैमसंग का फ़ोन अच्छा है, एप्पल का फ़ोन अच्छा है, ये यहाँ का बटर चिकन अच्छा है। क्लियर है, सबको समझ आएगा। इसको कहते हैं हम लोग कस्टमर डिलाइट। ठीक है, ये क्या है, इमोशनल रिएक्शन है। ठीक है, ये कब आएगा, जब आप अच्छा कस्टमर रिलेशन होगा आपका, आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होंगी। ठीक है। दूसरा, बेटर कस्टमर रिलेशंस विल डेवलप ब्रांड एडवोकेट्स। अब ब्रांड एडवोकेट्स से क्या मतलब है, वही लोग जो अभी हमने बताया। ठीक है, कौन है ब्रांड एडवोकेट्स, व्हेन योर कस्टमर become your biggest सपोर्टर। क्लियर है। इसका क्या मतलब है कि जब आपका कस्टमर ही आपका क्या बन जाए, बिगेस्ट सपोर्टर बन जाए, तो बिगेस्ट सपोर्टर जैसे ही बनेगा तो वो फिर क्या करने लगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। क्लियर है। तो जितना वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगा, फ्री में पब्लिसिटी हो रहा है। ठीक है, आपने पैसे नहीं दिए कस्टमर को। ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि मेरी पब्लिसिटी करो जाके, वो अपने मन से क्या इतना खुश है वो आपसे कि वो ज़बरदस्ती सबको क्या बोले जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छी है कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो गई। ठीक है, तो ये जो ऐसे लोग होते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्या, ब्रांड एडवोकेट्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रांड एडवोकेट्स। जब आपका कस्टमर ही आपका क्या बन जाए, बिगेस्ट सपोर्टर, उसको कहते हैं हम लोग ब्रांड एडवोकेट्स। ऐसे कस्टमर्स को क्या बोलते हैं, ब्रांड एडवोकेट्स। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, फ्री में पब्लिसिटी करते हैं, आपकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। क्लियर। तो जितना अच्छा कस्टमर रिलेशन होगा उतना अच्छा आप क्या डेवलप करोगे, उतने ही ज़्यादा लोग क्या डेवलप करोगे, आप कैसे लोग को बनाओगे, ब्रांड एडवोकेट्स बनाओगे। क्लियर है। और दूसरा, जितना अच्छा कस्टमर रिलेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। तो बेटर ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि आप बेनिफिट्स क्या हैं इसके। ठीक है, कस्टमर रिलेशंस के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या कस्टमर रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, हाउ टू बिल्ड कस्टमर रिलेशंस। क्लियर है। और थोड़ा सा क्या देख लेंगे, मार्केटिंग के बारे में ओवरव्यू ले लेंगे और पब्लिक रिलेशन के बारे में बता देंगे, जो अभी कुछ लोग डाउट में होंगे कि मार्केटिंग क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या है। ठीक है, मगर मार्केटिंग जो हम यहाँ पे बताएंगे वो सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। क्लियर है, सबको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू बिल्ड कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। और भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं, बाय।